ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। चलो, बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था अंक गणितीय व्यंजन। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, जो जो चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, ताकि आज की क्लास हम लोग उसी पे पढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो अंक गणितीय व्यंजक मैंने क्या बताया था इसमें, अंक बताया था। क्या बताया था इसमें, अंक। यानी कोई व्यंजक जिसमें अंक हो, अंक बोलिए, संख्या बोलिए, या अब आपको अक्षर और चर पता चल गया तो आप इसको अक्षर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या अक्षर हो जिसपे हम संक्रियाएं लगाते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, संक्रियाएं लगाते हैं। संक्रियाएं कौन कौन से, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, है ना। तो ऐसा व्यंजक जिसमें अंक हो, देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो, जिसमें अंक हो और उसपे संक्रियाएं लगाओ, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अंक गणितीय व्यंजक। उसे क्या कहेंगे, अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। चलो, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + 3 गुने 5 - 7। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये दो क्या है, दो भी अंक है, 3 भी अंक है, 5 भी अंक है और 7 भी अंक है। और इसमें देखो जोड़, गुना, घटाओ, यानी ये संक्रियाएं, यानी ध्यान दो, अंक भी है और संक्रियाएं भी हैं। तो बताओ क्या ये हमारी अंकगणितीय व्यंजक होंगी। बहुत बढ़िया, ये हमारी अंकगणितीय व्यंजक होंगी। चलो इसमें अच्छे से कर देता हूँ, ये हमारी अंकगणितीय व्यंजक होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें अंक है और संक्रियाएं लगी। ये हमारी हो जाएगी अंक गणितीय व्यंजक। ये हमारी हो जाएगी अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 - 20 × 10 - 70। आपको बतानी है क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है। अगर है तो 4 में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, क्यों है, क्योंकि इसमें अंक है और इसमें संक्रियाएं लगा। क्या क्या है, क्यों है, क्योंकि सर इसमें जो है 40 अंक है, 20 भी अंक है, 10 भी अंक है और 70 भी अंक है, और इसमें संक्रियाएं लगा है। घटाओ, गुना, घटाओ, एक संक्रिया है, यानी ये भी हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताना आपको है, क्वेश्चन देखना आपको। x + 8 - 7y² - 7y, ये दी गई जो व्यंजक है, क्या हमारी अंक गणितीय व्यंजक है। अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये दी गई व्यंजक जो है हमारी अंक गणितीय व्यंजक है, तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे ना, सर यहाँ पे ना, ये एक्स और ये वाई ये जो है अंक नहीं है। ये जो है अंक नहीं है। यानी जब ये अंक नहीं है तो क्या ये अंक गणितीय व्यंजक कहलाएंगे, ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहलाएंगी। ये अंक गणितीय व्यंजक व्यंजक नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्या होता था। मैंने एक बार फिर से रिवीजन कर दिया आपको। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी पोल सेक्शन में कुछ देर बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, पहले कॉपी में उतारना है। जल्द से सारे बच्चे पहले कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे और कॉपी में इसको पहले बनाएंगे, फिर इसका हम आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो जल्द से पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। होती है, जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से क्वेश्चन आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन आंसर कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है।
ठीक है, चलो लास्ट हम लोग 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9 बच्चों ने कर दिया, 18 बच्चों में से 9 बच्चों ने, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। देखो सारे के सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य है, सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य है। क्यों? देखो आप, अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो आपके नाम से हमें आंसर दिखता है, तो हम उसे ये पता कर पाते हैं कि हाँ आप इस क्वेश्चन के समय क्लास में प्रेजेंट थे, तभी तो आपने क्वेश्चन का आंसर किया है। अगर आप मान लो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे तो कैसे आंसर करोगे? ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत अच्छा। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। सौरभ पांडे नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करना चाहता है हैंड रेज करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए आप अपना माइक ऑन करके। सर हाँ, सी आएगा। क्यों आएगा ये बता दीजिए, सारे बच्चे जानना चाहेंगे। सर सी में सारे सारे अंक है और संक्रियाएं हैं। बहुत नहीं, देखो 2 के पावर 2 तो ये हो गया 4, 5 के पावर 2 ये हो गया हमारे पास 25, तो ये भी अंक है, ये भी अंक है, 5 ये भी अंक है, 6 ये भी अंक है, 17 ये भी अंक है, यानी सभी के सभी अंक हैं। और इस पे क्या लग रहा है, इस पे हमें संक्रिया जैसे घटाओ गुना लग रहा है। इसका मतलब अंक गणितीय व्यंजक कौन कहलाता है, जिसमें अंक हो और संक्रिया लगा हो, इसका मतलब ये सही है। चलो ऑप्शन ए बी डी भी देख लेते हैं। चलो ऑप्शन ए को देखो, सर इसमें वाई है, क्या वाई अंक होता है? सर नहीं होता है, गलत हो गया। सर इसमें ऑप्शन बी में देखो, इसमें भी वाई है, क्या वाई अंक होता है? सर नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, तो सर इसमें भी वाई है, क्या वाई अंक होता है? सर नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में, चलो अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको मेरी पिछली क्लास में, कि चर और अचर, क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाया था आपको, चलो मैं एक बार कर देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में अचर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, और फिर मैंने पढ़ाया था आपको चर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, चलो तो आप लोग को उदाहरण देना है चैट बॉक्स में, अचर का उदाहरण देना है, एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छे सरल भाषा में लिख देते हैं कि अचर क्या होता है। अचर जिसका मान जो है स्थिर हो, है ना। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, चलो साथ के साथ इंग्लिश में लिख देते हैं, वैल्यू इज फिक्स, जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जाम्पल में बता सकते हो आप, कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 1 2 10 100, मतलब मान लो कि अगर मैंने 100 यहाँ लिखा है इंडिया में, तो क्या अमेरिका में जाएंगे तो 100 चेंज हो जाएगा, अमेरिका में भी 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 100 जो है ना वो स्थिर है, इसका मतलब 100 जो है वो क्या है, वो स्थिर है, तो उसे कहेंगे हम अचर, उससे क्या कहेंगे हम अचर। इसी प्रकार सारे बच्चे 4 बताएंगे, चर का उदाहरण, चर का एग्जाम्पल बताएंगे। सर बच्चे चर क्या होता है? बहुत बढ़िया, सही बच्चे अच्छे बता रहे हैं। चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं हो, मतलब फिक्स्ड नहीं हो। जैसे कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका मान फिक्स ना हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो एक्स, देखो एक्स का मान कभी 1 हो सकता है, एक्स का मान कभी 2 हो सकता है, एक्स का मान कभी 3 हो सकता है, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम चर। देखो स्थिर नहीं है, तो स्थिर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चर।
इसका मतलब उदाहरण के लिए आप क्या बोल सकते हो, एक्स वाई जेड, जितने अल्फाबेट हो वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे सारे के सारे, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। क्लियर है? चलो अब आप सोच रहे हो सर इसको अपने फिर से क्यों रिवीजन करा, ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि अगला जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले उसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलो तो अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है आपका, अगला कंसेप्ट है बीजीय व्यंजक। क्या है अगला कंसेप्ट, बीजीय व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको बीजीय व्यंजक। अब ये क्या होता है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान है, ध्यान दो। अभी मैंने आपको सिखाया क्या, अचर और चर। तो मान लेते हैं, चलो अचर ले लिए और चर ले लिए, ठीक है, अचर ले लिए और चर ले लिए, ठीक है, क्या क्या लिया मैंने, अचर ले लिया और चर ले लिया, ठीक है। जब हम इस पे संक्रियाएं करते हैं, संक्रिया तो सबको पता है, संक्रिया है तो सबको पता है, संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन करते हैं, कैसे ऑपरेशन होगा, तो सर जोड़ घटाओ गुना भाग, यानी जब हम अचर या चर जब दोनों हो और उस पे क्या हो, संक्रियाएं करते, संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करें, तो वो जो व्यंजक बनेगा उससे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि चलो एक उदाहरण जैसे समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो एक कोई अचर ले लो, अचर हो गया मान लो दो, तो एक चर ले लो, मान लो चर ले लिया वाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक संक्रिया कर लिया हमने क्या, प्लस का, तो आप बताओ क्या यह दी गई व्यंजक हमारी बीजीय व्यंजक है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये दी गई व्यंजक बीजीय व्यंजक है, बहुत बढ़िया है सर, कैसे पता चला, तो सर आप देख सकते हो, देखो इसमें ये हो गया हमारा अचर, ये हो गया सर हमारा चर। तो ध्यान दो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें अचर चाहिए, चर चाहिए, फिर क्या चाहिए, संक्रियाएं। क्या संक्रिया में से यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे संक्रिया में से जोड़ का चिन्ह, यानी संक्रिया है, इसका मतलब ये हमारी सर बीजीय व्यंजक है, ये हमारी सर बीजीय व्यंजक है। क्लियर है सर, ये हमारी क्या है, बीजीय व्यंजक है ना, ये हमारी बीजीय व्यंजक है। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो 8y माइनस 3z प्लस 8, ये क्या हमारी बीजीय व्यंजक है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 8y माइनस 3z प्लस 8 क्या हमारी बीजीय व्यंजक है, ग्रेट। हाँ, रमाकांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, कोई डाउट है तो आपको पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप अपना, तो अनावश्यक आपको हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं है तो। चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सर इसमें हम लोग क्या चेक करना था, तीन चीजें चेक करना था, क्या, अचर होना चाहिए, सर चर होना चाहिए और संक्रियाएं होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे हो गया ये चर, ये जेड भी हो गया चर, देखो ये हो गया हमारा अचर, और इस पे क्या लग रहा है सर, जोड़ घटाव, ये क्या है हमारी संक्रियाएं, यानी ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी बीजीय व्यंजक, ये हमारी क्या कहलाएंगी, बीजीय व्यंजक। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीजीय व्यंजक बहुत ही सरल है, जिसमें अचर चर के साथ व्यंजक संक्रियाएं करते हैं, संख्या मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, तो उससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा, प्रश्न मैं बताता हूँ, प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर अंक गणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है ना। चलो तो दोनों का अंतर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अंक गणितीय व्यंजक। तो देखो अंक गणितीय में सिर्फ क्या होता था, अंक होता था, सिर्फ क्या होता था, अंक, अंक बोल दीजिए या इसको आप अचर बोल दीजिए, और इस पे हम क्या करते थे, इस पे हम संक्रियाएं लगाते थे, इस पे हम क्या करते थे, संक्रियाएं लगाते थे। लेकिन यहाँ पे इसमें हम संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग लगाते थे, है ना, अंक गणितीय व्यंजक में। लेकिन अभी क्या है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास बीजीय व्यंजक है, अभी हमारे पास क्या है, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर आ गया, सर इसमें चर होना अनिवार्य है, सर इसमें चर होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन अंक गणितीय में सिर्फ अंक होगा, मतलब अचर होगा, है ना। तो यही दोनों में अंतर है। चलो एक उदाहरण आप देते हैं, आपको बताना है आपको। उदाहरण देखो आपके स्क्रीन पे, उदाहरण क्या बोला है कि 5n जोड़ 7x माइनस वाई, 5n प्लस 7x
माइनस वाई क्या एक बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। कैसे पता चला सर? तो सर आप देख पा रहे हो कि चलो मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ, मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है? ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें चर अचर, जिस बच्चे का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, चर अचर पे क्या लगे? संक्रियाएं लगे। चर अचर पे क्या लगे? संक्रियाएं लगे। संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। देखो ये क्या है? हमारा चर, एक्स क्या है? चर, वाई क्या है? चर। और देखो ये क्या होगा? 7 5, ये हमारे क्या हो गए? अचर। और इस पे संक्रिया लग रहा है, देखो जोड़ और घटाव क्या लग रहा है? संक्रिया। यानी ये हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है? चलो समझ में आ गया? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि क्या x+3 एक बीजीय व्यंजक है? अगर है तो इसका उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कोशिश करना है कि एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो बच्चा इसका उत्तर पोल सेक्शन में ना करे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी डेटा अगर मेरे पास नहीं आएगी तो हम नहीं मानेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, है ना? इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है, ठीक है? वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बता सकता है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक, चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सरल है, ठीक है? लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलो 24 बच्चों में से 11 बच्चों ने 12 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका आंसर सही है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा बच्चा जिसको अगर पोल सेक्शन में उत्तर देने में कठिनाई हो, समस्या हो, अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि सर मैं पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे नहीं आता है, मैं उनको बता दूंगा कैसे किया जाता है, ठीक है? चलो और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या अपनाओ कि हमेशा पहले कॉपी में बनाया करो, कॉपी में लिख दिया करो कि हाँ ये अगर बीजीय व्यंजक है तो उसका कारण लिखा करो कि अगर ये बीजीय व्यंजक है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन किया करो उसका कारण साथ के साथ लिखा करो। अगर मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो जब मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो मैं कारण जरूर लिखवाता हूँ, तो आप वहां से कॉपी कर लिया करो, ठीक है? ताकि जब आप रिविजन करने समय जाओ तो आपको समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन में ये इसलिए, ठीक है? तो ये अभी से अगर आप आदत लगाओगे तब आगे जैसे 10th में जाओगे, 11 जाओगे, 12 जाओगे, वहां पे बहुत फायदा करेगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे, ठीक है? चलो 5 4 3 2 1। दीपांशु राठौर हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, लेकिन उसका कारण भी आप लिखते चलिए, ठीक है? सौरभ पांडे, योर आंसर इज राइट, लेकिन हाँ ठीक है आपने इसका कारण भी लिखा है, बहुत बढ़िया। चर अचर दोनों है, इसके साथ आप ये भी बताओ कि उसमें संक्रियाएं भी लगा, और कौन सी संक्रिया लगा सर? जोर का संक्रिया लगा। प्रियंका आपका भी सही है, कारण लिखना बहुत जरूरी है ना? चलो बाकी आप लोग सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। ललिता शर्मा योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो देखो x+3, तो हमें सबसे पहले मैं एक बार फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो बीजीय व्यंजक के लिए देखो मैंने आपको 3 चीजें बताया। पहला, उसमें अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, ये हो गया पहला। और इस पे क्या लगा होना चाहिए सर? इस पे संक्रियाएं लगा होना चाहिए सर, इस पे क्या लगा होना चाहिए? संक्रियाएं। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन सर? जोड़ घटाओ गुना भाग लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इस पे जोड़ घटाओ गुना भाग होना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में चर अचर और संक्रिया है। चलो देख लेते हैं सर, ये x जो है ना ये हमारा चर है, सर जो ये 3 है ना
ये हमारा अक्षर है। और यहाँ पे देखो कौन सा संक्रिया लगा है सर, जोर वाला लगा, यानी हमारा संक्रिया भी लगा है। इसका मतलब ये क्या है सर, एक बीजीय व्यंजक है। क्या है सर, एक बीजीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बीजीय व्यंजक, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, चलो अच्छा इंग्लिश में बता दो। चलो इंग्लिश में बता देते हैं आपको। देखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट पे ऑपरेशंस लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होगे ये x क्या है, x हमारा वेरिएबल हो गया, 3 क्या है, 3 हमारा कांस्टेंट हो गया, और इस पे हमने ऑपरेशंस लगाया। कौन सा ऑपरेशन लगाया, एडिशन का। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्न में कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाए, है ना। सारे बच्चों का उत्तर सही होगा। चलो लास्ट 40 सेकंड आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 22 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 12 बच्चों का आंसर अभी तक सही मिल गया हमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक बार यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बीच में ताकि आपको याद रहेगा। हाँ, जिस जिस क्वेश्चन में आएगा बीजीय व्यंजक वहां पे मैं फिर से लिखते जाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए यहीं से याद हो जाए, आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, जिसमें चार हो अक्षर हो। ठीक है, जिसमें चार हो और अक्षर हो, और इस पे क्या करना है हमें, इस पे हमें संक्रियाएं लगाना। और संक्रियाएं कौन सी होती हैं, संक्रियाएं होती हैं सर जोड़, घटाओ, गुना और भाग। ठीक है, देखो कितना सरल सा मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। टिल नाउ 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन 18 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो प्रियंका, जोनी वर्मा, सौरभ पांडे, ज्योति प्रकाश, सरिता कुमारी ग्रेट, ललिता शर्मा, दीपांशु राठौर ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे से दिखाओ आप लोग। ठीक है, बहुत में आपने सही किया। हाँ इसमें देखो पायल गुप्ता, देखो इन्होंने रीजन भी लिखा है। ठीक है, भाई सिंह प्रियंका, हाँ आपने भी रीजन लिखा है, सरिता आपने भी रीजन। हाँ रीजन मतलब कारण लिखना बहुत जरूरी है कि हाँ ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, सरिता कुमारी योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ किस प्रकार से उत्तर करनी होती है। ठीक है, अगर आप यही आदत बनाओगे तो जब आप बोर्ड का एग्जाम देते ना तो उसमें आपका कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। चलो देख लेते हैं हमें क्या देखना है, बीजीय व्यंजक। तो चलो बीजीय व्यंजक के लिए चार होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। सर इसमें सिर्फ अक्षर है, गलत हो गया। सर इसमें सिर्फ अक्षर है क्योंकि मान स्थिर है। सर इसमें सिर्फ अक्षर है, मान गलत है। सर इसमें देखते हैं, सर ये क्या है, चर है। ये क्या है सर, वाई चर है। वन क्या है सर, वन हो गया अक्षर। और इसमें सर संक्रियाएं लगाए, कौन सा सर, जोर वाला। तो यानी ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ग्रेट। चलो ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन के भी उत्तर सारे बच्चे एकदम सही करेंगे जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन का आंसर किया हुआ था, है ना। चलो ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, फिर से वही बीजीय व्यंजक। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ वही।
ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, मैंने यही भी बोल रखा है कि मैं यहीं पे आपको याद करा के भेजूंगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें अचर हो, चर हो। बीजीय व्यंजक जिसमें अचर हो, चर हो और जिसपे संक्रियाएं लगा, संक्रियाएं लगाओ, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? तो, अच्छा इंग्लिश में बता दो चलो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और उस पे हम ऑपरेशंस लगा। ऑपरेशंस कैसे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। टिल नाउ 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, 9 स्टूडेंट। रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में। 10 बच्चों ने, चलो 24 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। आपको क्या बताना है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए और जिसपे संक्रियाएं हो, जिससे जोड़ घटाव गुना भाग। लास्ट 30 सेकेंड। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है देखो ये 3/5 है, ये क्या है? 3/5। और 3/5 क्या होता है? ये अंक होता है, अंक होता है, अंक होता है मतलब अंक है, मतलब ये अचर है। ठीक है, तो कोई इसको चर मत मान लेना। चर सिर्फ क्या होता है? जिसका मान स्थिर ना हो। अब बताओ 3/5 इंडिया में देखोगे तो 3/5 ही रहेगा। अमेरिका में जाओगे क्या मान चेंज होगा? वो तो 3/5 तो 3/5 ही रहेगा, है ना? इसका मतलब कोई इसमें गलत नहीं करेगा। 3/5 जो है एक अचर है, ना कि चर। चलो इतना हिंट काफी है इसको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं? उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो अभी तक 3 बच्चों ने दिखाया, पायल गुप्ता, ज्योति प्रकाश, दीपांशु राठौड़। एक एक करके चेक कर लेते हैं। सौरभ पांडे, इसमें चर अचर दोनों है और इसमें संक्रियाएं तीनों है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप संक्रियाएं के नाम भी बता सकते हो कि सर कौन सा संक्रिया लगा है। तो संक्रिया इसमें कौन सा लगा है? जोड़ का लगा है। ठीक है, ललिता शर्मा बहुत बढ़िया, ज्योति प्रकाश, दीपांशु राठौड़ गेट बहुत बढ़िया। प्रियंका, हाँ, प्रियंका आपका विषय, ज्योति आपका विषय, ज्योति प्रकाश नाम से बच्चे जिनके आपने भी सही किया, बहुत बढ़िया। अच्छा इंग्लिश में क्या? कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, बात बराबर। ठीक है, दोनों में हमने आपको साथ के साथ समझाते चलते ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए, है ना? चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न था, ध्यान दो। हमें बीजीय व्यंजक के लिए अचर देखना है, चर देखना है ना? सिंपल। देखो इसमें क्या है, ये अचर है क्योंकि मान स्थिर है, ये भी अचर है। मैंने अभी बताया आपको 3/5 क्या होता है? अचर होता है। ये भी अचर है, यानी इसलिए गलत हो गया। दोनों चाहिए हमको। इसमें देखो 5 4 55/11, ये भी क्या है? अचर, यानी ये भी गलत हो गया। सर ये देखते हैं 45 47 2 21, ये सबके सब क्या है? सबके सब अचर है। ये हमें चर भी चाहिए नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। चलो डी देखते हैं। सर जेड जेड जेड, ये क्या है? ये सर चर है। सर यहाँ पे क्या हो गया? 1, ये क्या है? 1 सर, ये 1 हमारा अचर है ना? अब देखो इसमें संक्रिया कौन सा लगा है? सर संक्रिया हमारा जोड़ का लगा है। इस प्रकार चर भी अचर भी और इसमें संक्रिया किसका लगा है? सर जोड़ का लगा है। इसका मतलब ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। सरिता कुमारी ग्रेट, हाँ आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ पांडे नाम से जो बच्चे जिनके बाबा वो कुछ बोलना है तब अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है आपको? सौरभ पांडे नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप अपना माइक ऑन कीजिए, बोल दीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़े ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चों को अंक गणितीय व्यंजक, अचर, चर, बीजीय व्यंजक 4 टॉपिक एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बात, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर बीजीय व्यंजक तो हमें समझ में आ गया कि चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और इस पर संक्रिया लगता है तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या हम आपको कोई क्वेश्चन देंगे लिखित रूप में, मतलब कथन के रूप में, तो क्या उसको आप बीजीय व्यंजक बना सकते हो? तब हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक को बनाना क्या सीखने वाले हम लोग? बीजीय व्यंजक को बनाना। फॉर्मेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही आसान होता है। सिर्फ अगर आपको बीजीय व्यंजक का बेसिक पता है कि बीजीय व्यंजक मतलब चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और इसमें कोई ना कोई संक्रियाएं लगा होना चाहिए, तो आप इस
प्रकार के प्रश्नों को एकदम आसानी से बना पाओ। ठीक है, चलो हम लोग 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोला, हमें बीजीय व्यंजक बनाना है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला y में 5 जोड़ना। चलो तो सबसे पहले हम इसका बेसिक लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बीजीय व्यंजक, इसलिए मैंने आपको बोला बीजीय व्यंजक मैं इतना अच्छे से क्यों सिखा रहा हूँ। बीजीय व्यंजक जिसमें अचर होना चाहिए, हाँ सर, और जिसमें चर होना चाहिए, और जिसपे क्या लगा होना चाहिए सर, संक्रियाएं लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए सर, संक्रियाएं लगा होना चाहिए। जिसमें क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, और जिसपे संक्रिया, संक्रिया मतलब जोड़, घटाओ, गुना और भाग लगाओ, है ना। चलो देख लेते हैं सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सर y में 5 जोड़ना। ठीक है, जोड़ते तो बाद में पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें दिया है। तो सर पहले इसमें देखते हैं अचर। सर अचर क्या है, अचर है सर 5। सर चर, चर क्या है सर, चर है y। अब संक्रियाएं क्या है यहाँ पे सर, संक्रियाएं हैं यहाँ पे जोड़ना। संक्रिया क्या है सर, जोड़, और जोड़ का क्या होता है सर, संक्रियाएं वो होता है प्लस का चिन्ह से। तो देखो यानी इसका मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक को अगर आपको बनाना है तो आपको टोटल 3 चीजें चाहिए। पहला अचर चाहिए, दूसरा चर चाहिए, तीसरा संक्रियाएं चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 3 है, तब आराम से इसको बीजीय व्यंजक बना सकते हो। चलो बनाते हैं। क्या बोला है, y में 5 जोड़ना है, यानी y और 5 इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ दिया हमने, तो ये जो बना ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बीजीय व्यंजक। अब एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बीजीय व्यंजक कैसे बना रहे हैं, है ना। y+5, ठीक है। आगे समझ में सारे बच्चों को। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन, जिसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। ग्रेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। अब आपको समझ में गया, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, समझ में गया। हाँ, जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं उसी को हम संक्रियाएं कहते हैं, उसी को हम ऑपरेशन कहते हैं। और कोई डाउट, क्लियर है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, माइक आपका ऑन है ना, आपका माइक तो ऑन है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, बीच क्लास में ही बोल सकते हो आप, अगर आपको इस प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो। ठीक है, चलो क्लियर है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो आजकल सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए, मेरे बोलने से पहले ही कर ले रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको 2 चीजें सिखाना चाहता हूँ। पहले बहुत ही सरल से बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि जोड़ना, जोड़, ठीक है, जोड़ का मतलब मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि 3+4, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। बताइए इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 7। तो ये जो 7 आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सर योग है। ये किसका किसका योग है, 3 और 4 का योग है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बोले गुना करने के लिए, ठीक है, अगर मान लो मैं 3 और 4 को गुना करूं तो क्या मिलेगा सर, 12 मिलेगा। तो ये जो 12 आता है, ये 12 क्या कहलाता है, तो सर ये 12 जो है ये कहलाता है गुणन फल। क्या कहलाता है, गुणन फल। उसी प्रकार मान लो अगर भाग देने के लिए बोलूं, अगर मैं बोलूं कि 4 में भाग दे रहे हैं 2 से, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2। तो बताइए 2 क्या है, तो बोलेगे आप क्या है, 2 सर ये भागफल। क्या है सर, भागफल। तो आप ये सोच रहे हो सर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। अभी आपको समझ में आ गया ना, ये जोड़ है लेकिन इससे जो प्राप्त हमारा ये क्या है, रिजल्ट है। ये क्या है हमारा रिजल्ट, क्या है, रिजल्ट। तो जो रिजल्ट मिलता है उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे जोड़ है तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, योग। अगर गुना है तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, गुणनफल। अगर वो भाग है, डिवीजन है, तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, उसके रिजल्ट को बोलते हैं भागफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया जल्द से चैट में डबल वाइट अप कर दीजिए। समझ में आ गया तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये समझ में डबल वाइट अप कर दीजिए कि रिजल्ट को हम कुछ ना कुछ अलग नाम से पुकारते हैं ना। चलो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस चीज का। चलो अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। चलो मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि x में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं। लिखते चलते हैं, लिखते चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, x में 4 जोड़े, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। कर, तो ये हो जाएगा x+4, जोड़ दिया। तो आप बताइए जब इसका जोड़ने के बाद ये जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, सर इसको हम बोलेंगे योगफल या योग बोलेंगे। सिंपल क्या बोलेंगे, योगफल या योग बोलेंगे।
अब आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है योग में से 9 घटाएं। तो क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, चलो लिख देते हैं, योग में से 9 घटाएं, है ना। तो योग में से, तो योग हमारा कितना था सर, योग था हमारा x + 4, और जिसमें जिसके बाद लगा रहता है में से, मतलब उसमें घटाना होता है -9। तो यानी यहाँ पे जो संक्रिया है वो क्या आया, x + 4 -9, ठीक है, ये हो गया हमारा संक्रिया है। अब इसको आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। तो कुछ बच्चे ने 4x गुना करने के लिए मैंने कहा, बहुत बच्चे 4x लिखा हुआ है, x में 4 जोड़ने के लिए बोला गया था, ना कि, हाँ ललिता शर्मा आपने आंसर सही किया है, ना कि गुना करने के लिए बोला, गुना करने के लिए बोला तब ना 4x होगा। प्रियंका सिंह, सलमा, जितने बच्चे कर रहे हैं सब गुना क्यों कर रहे हैं, हमें जोड़ने के लिए बोला गया ना, तो x + 4 होगा ना, समझ में आया अभी आपको। हाँ अब आप लोग सही कीजिए, जल्दी जल्दी सही कीजिए सर बच्चे, जल्दी सही कीजिए। हमें जोड़ने के लिए बोला गया, कहीं हमें गुना करने के लिए बोला क्या, नहीं बोला गया ना। सरिता कुमारी नाम से बच्चे जाने, ग्रेट, आपका भी आंसर सही है। आई समझ में सारे बच्चों को, सारे बच्चे जल्दी सही करेंगे। हाँ, गुना नहीं करना। देखो अब इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को आपका गुना वाला होता तो उसको ऐसे पूछता, ऐसे पूछता, उसमें बोलता कि x में 4 से गुना करें, ऐसे बोलता, गुना करें, तथा अब गुना करने में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल में से 10 घटाएं, तब आप वो काम करते, तब आप जो अभी आपने किया है गुना, तब आप करते। तो चलो एक एक करके कर लेते हैं। सर x में किससे गुना करना है, सर 4 से, x गुने 4, इससे जो प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सर गुणनफल। इसी को क्या कहेंगे सर, गुणनफल। अब क्या करना है, गुणनफल में से 10 घटा, तो इसमें क्या करो 10 घटा दो, बस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x गुने 4 मतलब 4x - 10। अब आपको समझ में आया ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में आपको गलती नहीं करना है। देखो अभी भी गौतम कुमार नाम से बच्चे जान, इन्होंने गलत कर दिया है, 4x मतलब गुना हुआ, हमने यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया था ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान दीजिए, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये ध्यान दिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 9 में या ऐसे बोलते हैं, x में से 10 घटाएं। बताइए सर बच्चे क्या होगा, x में से 10 घटाएं, इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा। बस सिंपल। देखो क्या हो गया, देखो सर जिसके आगे में से लगा रहा था उसमें से घटाते हैं, यानी x - 10। अब देखो इसी क्वेश्चन को मेरे पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका मेरा अलग होगा, ध्यान दो। अब क्या बोलेगा, 10, दो क्वेश्चन ध्यान दो, 10 को x में से घटाए, x में से घटाए, बताओ सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर, 10 को 1 में से घटाए, सेम वही आंसर होगा। इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि घटाव को हम लोग ये ध्यान देना कि जिसके आगे में से लगा होता है उसमें से घटाना होता है x - 10। इसका कोई आंसर ये नहीं बताया कि 10 - x, ये गलत है, ये आंसर गलत है ना, ध्यान देंगे, इसलिए मैंने पूछा, दोनों को अंतर बताया, ठीक है। इसका देखो कुछ बच्चे ने 10 - x किया, देखो राज नाम से जो बच्चा जान के इन्होंने 10 - x किया, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, मैंने क्या बोला, x में से 10 को x में से घटाइए, यानी जिसके आगे में से होता है उसमें से घटाना होता है ना। जैसे ऐसे पूछते हैं 10 को 40 में से घटाइए, क्या होता है 40 - 10, 50 को 100 में से घटाइए, क्या करते हैं 100 - 50, आगे समझ में। चलो तो देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ना है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना अधिकतर बच्चे इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है, पहले आप पढ़िए फिर इसका आंसर कीजिए, पहले कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दो, y को 5 में से घटाना, देखो लिख देता हूं अच्छे से ताकि आपको ध्यान देगा, y को 5 में से घटाना। अब एकदम आपको अच्छी से समझ में आ गया वो क्या करना हो, क्या आंसर होगा, चलो आराम से करेंगे। इसके इतना अच्छे से बताने के बावजूद
भी अगर आप गलत करोगे इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो। फिर से देखो, फिर से ध्यान दो, y को किसमें से घटाना है, 5 में से घटाना है। अभी आपको नहीं दिखाना, सरिता कुमारी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, मैंने अभी आपको कैमरा ऑन करके आंसर दिखाने के लिए नहीं बोला है, तभी आपको आंसर नहीं दिखाना है, ठीक है। देखो फिर से अधिकतर बच्चे यही गलत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो दो चीजें ध्यान देना। ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि अभी दिया गया है। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, y में से 5 को घटाना। अगर आपको ये दोनों चीज, दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे तो आपका आंसर एक जैसा आएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इस बात पे ध्यान देंगे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग है। अब आप ये सोच लो कि जो अब आप आंसर दे रहे हो वो कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। हमें देना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। चलो, y को 5 में से घटाना, ऐसे पढ़ो आप, ठीक है। किस में से घटाना ये ध्यान देना आप, ठीक है। इसलिए जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। y को 5 में से घटाना है, 10 को 20 में से घटाना, तो 20 में से हम 10 माइनस करते हैं, 50 को 100 में से घटाना, यानी किस में से घटाते हैं, 100 में से घटाना। इस प्रकार इसको पढ़ो, y को 5 में से घटाना है। चलो 3 9 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। देखो मैंने इतना अच्छे से बताया फिर भी बहुत बच्चों ने गलत किया, इसका मतलब ये है कि वो ध्यान से क्लास नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। अभी आपको हम अपना खुद, जिन बच्चों ने आंसर गलत किया उनको खुद समझ में आ गया कि हाँ मैंने आंसर गलत कर दिया, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, तब तक जिन बच्चों ने गलत किया बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों ने, अगर उनको लग रहा है कि मैंने गलत आंसर करते बच्चे एन टाइप करेंगे। चलो 5 4 3 2 1। देखो अभी भी सारे के सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, मुझे पता है। सौरभ पांडे, चलेंगे क्या, मैं आंसर देख लो एक बार, आंसर आंसर दिखाना आपको। चलो किसी और, कोई और बच्चे दिखाएगा आंसर। सौरभ पांडे, हाँ योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो कुछ बच्चे सी टाइप के, कुछ बच्चे ए टाइप के। चलो आपको अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो अब मेरा सवाल ये है कि दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। y में से किसके पहले में आगे लगा है, में से y के, यही इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा y में से मतलब माइनस और 5, इसका आंसर हो गया सर y माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, इसमें क्या लिखा है, 5 में से, यानी 5 और में से इसके आगे लगा, यानी हो जाएगा माइनस, और किसको घटाना है सर, y को घटाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया ये 5 माइनस y, है ना। चलो तो अब मेरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, चलो देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन था y को 5 में से घटाना, ठीक है। चलो देखते हैं सर, यहाँ हो गया 5, उसके आगे क्या लिखा है, में से, यानी जहां जिसके आगे में से रहते हैं वहां माइनस, में से किसको घटाना सर, y को घटाना, यानी इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा 5 माइनस वाई। अब जो बच्चे सी टाइप कर रहे थे वो बच्चे बताएंगे क्या आपने सही किया या गलत, बताइए। देखो अभी बहुत मुझे सी टाइप करता, उनको समझ में आ गया ना। अच्छा जिन बच्चों ने सी टाइप किया उनको समझ में आ गया कि उनका क्यों गलत है। अगर उनको गलत समझ में आ गया तो चैट में वाई टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि जल्दीबाजी कीजिएगा, आपका आंसर गलत होगा, ये ध्यान दीजिए। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम इंग्लिश में देखें ना, तो देखो इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है। देखो इंग्लिश में क्या बोला कि वाई फ्रॉम 5, और हमें पता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जिसके पहले फ्रॉम रहता है उसमें घटा दो। क्या लिखा है, y फ्रॉम 5, इसलिए कभी कभी इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है। क्या लिखा है, फ्रॉम, किसके पहले फ्रॉम लिखा है, 5, क्या होगा 5 माइनस 5, क्लियर है। जहां फ्रॉम जिसके पहले रहता है उसमें से घटा देते हैं, सिंपल। कभी कभी हम इंग्लिश में भी ध्यान दे सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें डबल वाली कर दीजिए, ठीक है। चलो अब इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही करोगे, है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। और मैंने आपको बता भी दिया कि गुना करने पे जो मिलता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं, गुना करने के बाद जो मिलता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं, है ना। चलो गुना करने के बाद जो मिलता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं, ध्यान दो। एम को रेड पेन से कर देते हैं, चलो इसको मार्क, एम को -5 से गुना कर,
नीचे भी लिख देगा इसको अच्छे से, चलो नीचे भी लिख देते हैं। एम को -5 से गुना करके, तो गुना करना है एम को -5 से, कर दो। तो ये जो मिलेगा इससे प्राप्त वो हमारा क्या होगा, तो वो मिलेगा हमारा गुणनफल। ये हमें सिर्फ बताना था आपको, गुणनफल, यानी जो गुना से मिलता है उसे हम कहते हैं गुणनफल। ठीक है, चलो अब आगे आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, ठीक है, इतना हिंट देना था मुझे सिर्फ कि गुना से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। अब उसका आगे तो बहुत आसान है, गुणनफल में से 4 घटाना, सिंपल है। अब में से तो अभी आपको समझ में आ गया, अभी आपने गलत किया था, आपको अब आप गलत नहीं करोगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। चलो 20 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक 5 बच्चों ने आंसर सही कर दिया उसमें से। ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने किया, 6 बच्चों ने आंसर सही किया, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, टाइम लीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप टाइम मत लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप आंसर सही करो। तो गुना बोला गया है, घटाने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो गुना का मतलब आपको समझ में आ गया ना, जैसे आप, चलो इसमें भी किसी बच्चे का डाउट, चलो उनका भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो उनका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ 2 गुने x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 2x। इसी प्रकार देखो यहाँ पे m गुने -5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -5 है। ऐसा समझ में, चलो अब तो किसी बच्चे को गलत नहीं होना चाहिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलो टिल नाउ 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे इसका। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। नहीं देखना, अभी मैंने नहीं बोला, जब तक मैंने लास्ट 5 सेकेंड नहीं बोलता हूँ तब तक आपको नहीं दिखाना होता है। सरिता कुमारी नाम से बच्चे, हो सकता है कि आप पहली बार क्लास ज्वाइन की हो, जिसकी वजह से आपको रूल नहीं पता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको रूल पता चल जाएगा क्या करना होता है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन आंसर कर दिया है, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो मंजू देवी नाम से बच्चे ज्वाइन किए, दीपांशु राठौर, ज्योति प्रकाश, सौरभ पांडे, सरिता कुमारी। ग्रेट, हाँ यार ये आंसर ही। सरिता कुमार ने बच्चे जन के ना पूरा एक्सप्लेन करो, ऑप्शन सिर्फ नहीं लिखने से काम चलेगा, एक्सप्लेन करना आपको। सौरभ पांडे ने बच्चे जन आपने भी, आप भी पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसे आप भी लिखा करो। ज्योति प्रकाश, हाँ योर आंसर इज राइट। प्रियंका आपका भी आंसर सही है। ठीक है, पायल गुप्ता आपका भी आंसर सही है। मतलब सारे बच्चे, हाँ कोशिश तो सारे बच्चों को करना है। ललिता शर्मा योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया आपको, आप सभी को समझ में आ गया ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, मतलब सारे बच्चे समझ में है। ठीक है, चलो अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम को -5 के साथ गुना करना। ठीक है, लिखते चलिए यहाँ पे, एम को -5 से गुना, सिर्फ इतना लिखते हैं। चलो गुना करते हैं, एम गुने -5, क्या मिला, तो ये मिला हमारे पास -5 का एम। और हम इसे क्या कहेंगे, हमें पता है कि जो गुना करने के बाद मिलता है उसे हम बोलते हैं गुणनफल। इसलिए मैं इसको 2 3 बार लिख के दिया ताकि आप समझ में आ जाए। जो भाग करने के बाद मिलेगा उसे क्या कहेंगे, भागफल। तब यहाँ हो गया गुणनफल। अब आते हैं गुणनफल में क्या बोला है, गुणनफल से 4 घटाना, तो बहुत आसान है, में से मतलब से 4 घटाना। अब इसमें कोई गलत बचा था, गलत नहीं करेगा। अभी अपने उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अधिकतर बच्चों ने गलत करके आए थे कि जिसके आगे में से रहता है उसमें से घटाना, यानी गुणनफल मेरा क्या है, गुणनफल मेरा -5m, और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 4। क्या हो जाएगा, -5m-4। कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलो ठीक है, और पिछला जो मैंने आपको होमवर्क आपके ग्रुप में भेजा था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने अपना होमवर्क ट्राई किया होगा। कैसे करना था, आपको लिंक पे क्लिक करना था, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना होमवर्क देना था। ठीक है, अब से क्या करेंगे हम लोग, अब से हम लोग क्या करेंगे,
आपके ग्रुप में तो आप लोग होमवर्क मतलब आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो अक्सर हम क्या करेंगे, जो भी आप होमवर्क बनाओगे, जैसे किसी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, तो आपको बनानी है और अपना रिजल्ट जो है ना नाम के साथ ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी मैं लिंक शेयर करूंगा होमवर्क का, जैसे अभी मैं करूंगा, ठीक है, या रिकॉर्डिंग समय करता हूं, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास